जैसे ही ये बिल पास नहीं हुआ उसी टाइम भाजपा की कुछ महिला हमारे जो भी महिलाएं कार्यकर्ता थी वो पट्टी लेकर के और बाहर खड़ी हैं। इतनी जल्दी तो पट्टियां बनती नहीं है, हम लोग भी कार्यकर्ता रहे हैं, हम लोगों को भी पता है। क्या आप वहीं पे संसद के बाहर पहले से ही तैयार थे? आपको पता था कि ये ड्रामा होने वाला है, ये सब कुछ होगा और आप पहले से पट्टिकाएं लेकर के वहां पर तैयार खड़े थे। महिला आरक्षण का जो मुद्दा है वो आज देश भर में चल रहा है और बहुत अच्छे से महिलाएं जान रही हैं कि किस तरीके से हमें मूर्ख बनाया जा रहा है। मैं समझती हूँ कि देश की आधी आबादी जो है वो इतनी मूर्ख नहीं है, क्योंकि लगातार जो बातें हो रही है महिला बिल लाने की और जो ड्रामे हुए जा रहे हैं देश भर में, ये बवाल मच रहा है। और महिला आरक्षण के नाम पर खास तौर से एक ढाल दिया जा रहा है महिला आरक्षण को, और उसके पीछे जो मेन एजेंडा है वो है परिसीमन। और परिसीमन जनगणना और परिसीमन के बाद महिला आरक्षण होगा, 2029 में होगा, ये इतनी सारी शर्तें क्यों? अगर महिला आरक्षण के लिए, महिलाओं के लिए अगर देश के प्रधानमंत्री और वो जो दल है, मुख्य दल है, वो लोग अगर सेंसिटिव हैं तो हम लोग यही मांग कर रहे हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी लगातार ये मांग कर रही है कि महिला आरक्षण आज करें और अभी करें और न किसी शर्त के करें। बिना शर्त के हम लोग, अगर आप महिला आरक्षण देते हैं तो बिल्कुल हम लोग सहर्ष से स्वीकार करेंगे। और बातें होती है कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, कांग्रेस महिला विरोधी है। मैं कहती हूँ देश की पहली प्रधानमंत्री महिला कांग्रेस पार्टी ने दी। कोई प्रमुख दल की मुखिया अगर किसी ने दी तो वो कांग्रेस पार्टी ने दी। लगातार इंदिरा जी से लगा के, सोनिया जी से लगा के, आज प्रियंका गांधी जी तक, ये 3 जनरेशन लगातार महिलाएं प्रमुखता से नेतृत्व कर रही हैं। और देश भर की आधी आबादी जो है, जो आज सड़कों पर है और लगातार ये मांग कर रही है कि क्यों हमें मूर्ख बनाया जा रहा है, जब महिला घर अच्छे से संभाल सकती है। और लगातार हम देखें कि 2010 में ही महिला जो कांग्रेस पार्टी है उसने लोकसभा में ये बिल पास करवा दिया था। उसके बाद भी क्यों ये सवाल उठता है कि महिला विरोधी है कांग्रेस पार्टी? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बात आनी चाहिए। और सबसे बड़ा ड्रामा जब हुआ, जब ये सेशन चल रहा था, उसके जैसे ही ये बिल पास नहीं हुआ उसी टाइम भाजपा की कुछ महिला हमारी जो भी महिलाएं कार्यकर्ता थी वो पट्टी लेकर के और बाहर खड़ी हैं। इतनी जल्दी तो पट्टियां बनती नहीं है, हम लोग भी कार्यकर्ता रहे हैं, हम लोगों को भी पता है कि किस तरीके से बहुत मेहनत लगती है, बहुत मशक्कत के बाद आप सड़कों पे आ सकते हैं। महिलाएं हैं, घरों की जिम्मेदारी होती है। क्या आप वहीं पे संसद के बाहर पहले से ही तैयार थे? आपको पता था कि ये ड्रामा होने वाला है, ये सब कुछ होगा और आप पहले से पट्टिकाएं लेकर के वहां पर तैयार खड़े थे। सबसे बड़ी चीज़, 5 राज्यों के चुनाव के बीच में अब ये महिला बिल का एक ड्रामा किया गया है। जब भी कोई चुनाव आने वाला होता है, ये सब कुछ ड्रामेबाज़ियाँ होती हैं और हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं। आज मैं पूछना चाहती हूँ, जब प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित कर रहे थे 18 तारीख को, उन्होंने 58 बार कांग्रेस पार्टी का नाम लिया है। आपकी नींद तो वैसे ही उड़ा रखी है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने इसलिए नींद उड़ा रखी है क्योंकि वो देश के मुद्दों पर बात करती है, वो प्रमुखता से देश के लिए, देश के लोगों के लिए, उनके हित के लिए लड़ती है। न कि वो बातें और ड्रामे में बिलीव करती है। मैं आपको कहना चाहूँगी कि अभी आप देख लीजिए, मैं वेस्ट बंगाल की भी इंचार्ज रही, अभी मैं वहाँ पे चुनाव में भी थी, तो कांग्रेस पार्टी ने हमारी 44 बहनों को वहाँ पर टिकट दे करके और विधानसभा में भेजने का प्रयास किया है। देखिए, मैं ये समझती हूँ, जीतना-हारना बात की बात है, लेकिन आप बिलीव तो कीजिए, महिलाओं को आप नेतृत्व करने की क्षमता आप समझिए उनमें और आप उनको आगे बढ़ाइए। देखिए, मैं आज चौथी बार लगातार अगर पंचायती राज में इलेक्ट होकर के आ रही हूँ, तो वो बिकॉज़ ऑफ राजीव गांधी जी, क्योंकि राजीव गांधी जी ने ये 73वें और 74वें अमेंडमेंट में हम लोगों को ये राइट दिया, पंचायती राज में महिला आरक्षण दिया। और हम लोग यहाँ पर अगर प्रमुखता से बैठे हुए हैं, हमारी बहन गीता जी बैठी हुई हैं, मैं हूँ, हमारी बहन किरण जी बैठी हुई हैं, हम सभी लोग पंचायती राज से आते हैं। और अगर ये आरक्षण हमें नहीं मिलता तो शायद हम जैसी 15 लाख बहनें हमारी पंचायती राज में आज चुन करके अपना नेतृत्व कर रही हैं और उन्होंने अपने आप को प्रूफ भी किया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक स्टैम्प की तरह काम किया। 15 लाख बहनें अगर चुन करके आती है, वो किसकी बदौलत है, ये भी तो हमें समझना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी को मैं पूछना चाहती हूँ कि देखिए, देश आपसे बहुत कुछ उम्मीद करता है। आप जब देश को संबोधित करते हैं, आप नेहरू जी से बाहर नहीं आते, आप कांग्रेस से बाहर नहीं आते। देश भर में इतने क्राइसिस चल रहे हैं, आप एलपीजी सिलेंडर पे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। देश भर में क्राइसिस है, सूरत पूरा खाली हो रहा है। आप देखिए, लगातार लेबर पलायन कर रही है। लेबर इतनी परेशान है कि वो रो करके वो सुसाइड तक उनकी हालत हो जाती है, तब भी आपको परेशानी नहीं हो रही। आप देख ही नहीं रहे देश में चल क्या रहा है। मणिपुर पूरा सड़कों पर आ चुका है, आग लग रही है, सड़कों पर आग है, लेकिन वहां प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोलेंगे। बंगाल की बात करूं, बंगाल में बड़े बड़े भाषण हुए, सब कुछ हुआ,
आरजीकर के मामले में क्या हुआ? आरजीकर ने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया था। एक महिला डॉक्टर के साथ जो अन्याय हुआ, वो आज भी न्याय की गुहार लगा रही है। वहाँ पर आज भी वही बहनें, वही माँ उस पीड़िता के लिए आज भी न्याय की गुहार लगा रही है। लेकिन आरजीकर की कोई बात नहीं होगी, कोई महिला सुरक्षा पर बात नहीं होगी। बस आप ये बात करेंगे कि हम परिसीमन के नाम पर हम लोग महिला आरक्षण दे रहे हैं। महिलाएं इतनी मूर्ख नहीं है। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी, आप हमारे सबके सम्मानित हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर महिला आरक्षण के लिए इतना ही सेंसिटिव हैं तो आज करें और अभी करें और बिना किसी शर्त के महिला आरक्षण दीजिए, तभी हम लोग आपको मानेंगे, वरना आप कोई सेंसिटिव नहीं है। मैं यही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद।